हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन जो चर्चा करने वाले हैं अब ये आज के जो अपने पास में इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक चलेंगे। टॉपिक जो चल रहा था वो अपने पास में ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण चल रहा था। यहाँ पर अपन दो प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे, या वर्गीकरण जो दो प्रकार का है वो कौन सा है अपने पास में। तो एक तो अपने पास में व्यापारिक आधार पर वर्गीकरण और दूसरा अपन की स्थापना के आधार पर वर्गीकरण। तो अपने पास में व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर को कितनी श्रेणी में बांट दिया है? दो श्रेणी में, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दूसरा अपने पास में देखें अपन कि भाई स्थापना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी श्रेणी में है। तो स्थापना के आधार पर एक तो होते हैं इंडोर ट्रांसफार्मर और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अपन के आउटडोर ट्रांसफार्मर। तो अपने पास में दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं स्थापना के आधार पर और दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं व्यापारिक आधार पर। तो अपने पहले चर्चा करेंगे व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, उसके बाद चर्चा करेंगे स्थापना के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले हेडिंग ले लेते हैं व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर को कितनी श्रेणी में बांटा गया है या कितने वर्गों में बांटा गया है? तो व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का क्या देखना अपन को? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो कितनी श्रेणी में कर दिया? तो वो है अपन के पास में एक तो पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है अपन का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। एक तो कैसा ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो है अपन का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो अपने पास में एक तरफ अपन पावर ट्रांसफार्मर को ले लेते हैं और दूसरी तरफ अपन ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। दोनों का तुलनात्मक सा अध्ययन है। तो अपने पास में एक तो पावर ट्रांसफार्मर हो गया और दूसरा कैसा हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये जो दो श्रेणी बांटी गई हैं ये किस आधार पर बांटी गई हैं? व्यापारिक आधार पर। क्वेश्चन आएगा व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी प्रकार के होते हैं? अपन आंसर देंगे दो। दो कौन कौन सी हैं? तो एक पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो नाम है अपन के पास में ये नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, या फिर इसी को अपन क्या बोलेंगे? तो इसी को अपन बोलेंगे शक्ति परिणामित्र। इसी को अपन क्या बोलेंगे? शक्ति परिणामित्र। तो ये अपने लिए पावर ट्रांसफार्मर है और इसी को अपन बोलेंगे शक्ति परिणामित्र। या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को अपन क्या बोल सकते हैं? तो ये होगा अपने लिए वितरण परिणामित्र। तो अपने पास में ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो गए व्यापारिक आधार पर, एक तो शक्ति परिणामित्र और दूसरे हो गए वितरण परिणामित्र। यदि अपन देखें कि भाई अपने पास में व्यापारिक आधार पर जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, यदि इनकी अपन स्टेप अप या स्टेप डाउन के नज़रिए से इनको अपन देखें, स्टेप अप या स्टेप डाउन के नज़रिए से यदि अपन इनको देखें भाई ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो अपने पास में पावर जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये किस टाइप के होते हैं? स्टेप अप। और अपने पास में यदि अपन देखें भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है ये किस श्रेणी के होते हैं? तो ये होते हैं अपन के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अपने पास में पावर जो ट्रांसफार्मर हैं वो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होते हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? उच्चाई परिणामित्र। या फिर स्टेप डाउन को अपन बोलते हैं अपचाई परिणामित्र। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ही अपन क्या बोलेंगे? या अपन पूछे भाई पावर जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं उच्चाई परिणामित्र। ये कैसे होते हैं? उच्चाई परिणामित्र। या फिर अपन लिखेंगे भाई स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये कैसे होते हैं? तो अपन लिखेंगे अपचाई परिणामित्र। कैसे होंगे ये? अपचाई परिणामित्र। तो ये अपने पास में इनको तुलनात्मक अध्ययन करना है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्वेश्चन जो यहाँ बनेगा वही क्वेश्चन अपन को यहाँ बनेगा, लेकिन आंसर एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। पावर ट्रांसफार्मर उसको अपन शक्ति परिणामित्र बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसको अपन वितरण परिणामित्र बोल रहे हैं। पावर जो परिणामित्र होता है वो किस टाइप का होता है? तो अपन बोल सकते हैं स्टेप अप, या उसको अपन बोल सकते हैं उच्चाई परिणामित्र। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस टाइप का होता है? तो इसको अपन बोलेंगे स्टेप डाउन, या ये कैसा होता है? अपचाई परिणामित्र। तीसरा यदि अपन देखें स्टेप अप और स्टेप डाउन से संबंधित कोई सवाल यदि इन्हीं को नाम देके अपन से पूछ ले भाई पावर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक किधर होगी? सेकेंडरी में। कम किधर होगी? प्राइमरी में। जिधर टर्नों की संख्या अधिक उधर वोल्टेज का मान भी अधिक, इंपीडेंस का मान भी अधिक, धारा का मान वहाँ पर कम रहेगा। तो अपन को स्टेप अप स्टेप डाउन अपन CTPT में भी पढ़ चुके हैं और स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वाली वीडियो में भी
पढ़ चुके हैं। अब अपन को इतनी डिटेल इनकी नहीं पढ़नी है क्योंकि 2 बार इनको अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन को ऐसा लगेगा कि बार बार वही स्टेप डाउन और वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं। अब केवल अपन को इतना ही पढ़ना है कि भाई जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप की श्रेणी के होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन की श्रेणी के होते हैं। या अपन बोल सकते हैं उच्चाई या इनको अपन बोल सकते हैं अपचाई। चलो अपन तीसरा देखें। तीसरा यदि देखें तो फिर इनका जो उपयोग है कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पावर जो ट्रांसफार्मर हैं इनका उपयोग किया जाता है ट्रांसमिशन में। इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में अपने ट्रांसमिशन को ही अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे पारेषण। पारेषण क्या है, तो विद्युत को उत्पादन केंद्र से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, मतलब उच्च वोल्टता पर भेजा जाता है। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन होता है और हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने के लिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि भाई अपन जो उत्पादन केंद्रों में जो विद्युत पैदा करते हैं वो 11 kV तक की, अपन 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट तक की पैदा करते हैं। और 11,000 वोल्ट वाली सप्लाई को अपन 33, 66, 132, 220 या 440 या 750 वोल्ट 750 kV के अंदर जब अपन उसको ट्रांसमिट करते हैं तो अपन को 11 kV को मान लो 220 kV बनाना है या अपन को उसको 33 kV बनाना है, तो ट्रांसफार्मर अपन को ज़रूरत पड़ेगी कैसे, स्टेप अप की, मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बढ़ा के भेजना है। तो वो भेजना जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। मतलब विद्युत को उत्पादन केंद्र से और ग्रिड स्टेशन तक जो सप्लाई पहुंचाते हैं अपन उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो उस ट्रांसमिशन के कार्य में कौन सा ट्रांसफार्मर कार्य आता है, पावर ट्रांसफार्मर। अब अपने पास में यदि इधर अपन आते हैं तो इसका जो उपयोग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होगा ये कहाँ पे होगा, तो अपने पास में विद्युत के 2 ही सिस्टम है, या तो ट्रांसमिशन कर रहे हैं या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो वितरण प्रणाली मतलब ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को या उद्योग धंधों को जो दे रहे हैं वो सारी प्रणाली क्या कहलाएगी, वितरण प्रणाली। तो अपने पास में यह अपन इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है, तो वो ट्रांसफार्मर का नाम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही है और वो एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। आगे यदि अपन चलें और बात करें किसकी, क्षमता की, तो एक तो अपने पास ट्रांसफार्मर कैसा है, पावर ट्रांसफार्मर। इधर की अपन ने जो श्रेणी ले रखी है इसको अपन बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण ट्रांसफार्मर। तो अपने पास में इस तरह अपने पास में वितरण ट्रांसफार्मर की श्रेणी है या वितरण, इसको अपन बोलेंगे परिणाम मित्र। तो अपने पास इधर जो श्रेणी है ये पावर या शक्ति परिणाम मित्र की है। अब अपने पास जो चर्चा करनी है वो किस बिंदु पर करनी है, अब अपन को इनकी क्षमता। तो क्षमता यदि अपन देखें तो सबसे पहले तो अपन क्षमता के बारे में चर्चा करें। ट्रांसफार्मर कैसा भी हो, ट्रांसफार्मर की क्षमता हमेशा किस में दिखाई जाएगी, केवीए में। ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है वो किस में दिखाई जाती है, केवीए। अब अपन को केवीए भी नहीं मिले तो इनकी क्षमता अपन किस में दिखाएंगे फिर, एमवीए, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। तो एमवीए को अपन बोलेंगे मेगा वोल्ट एम्पियर और केवीए को अपन बोलेंगे किलो वोल्ट एम्पियर। तो अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये कम क्षमता वाले होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर हैं ये कम क्षमता के होते हैं। लेकिन फिर भी यदि अपन से इनकी क्षमता के बारे में पूछा जाए कितनी क्षमता के होते हैं, तो ये जो ट्रांसफार्मर है अपने पास में 5 kVA से लेकर के 2000 kVA तक, 5 kVA से लेकर के 2000 kVA तक। और यदि अपन से पूछा जाए क्षमता किसकी, शक्ति परिणाम मित्र या पावर ट्रांसफार्मर की, तो इनकी क्षमता स्टार्ट होगी 2000 kVA से। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता खत्म हो जाती है वहाँ से स्टार्ट होती है पावर की, 2000 kVA से लेकर के और 20,000 kVA तक। 20,000 kVA तक क्षमता वाले जो ट्रांसफार्मर हैं वो किस श्रेणी में जाते हैं, पावर। या फिर कह सकते हैं पावर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता रहेगी 2000 kVA से 20,000 kVA तक, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की क्षमता होगी 5 kVA से लेके 2000 kVA तक। अब अपने पास में दूसरा कितने फेज, यदि अपन से फेज से संबंधित क्वेश्चन है, भाई फेज कितने पर फेज पर कार्य करेंगे, फेज को ही अपन क्या बोलते हैं, फेज को ही अपन बोलते हैं कला। तो अपने पास पावर जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये केवल 3 फेज प्रणाली पर कार्य करते हैं, ये काम करेंगे केवल 3 फेज सिस्टम पर, या अपन बोलेंगे 3 फेज प्रणाली पर। 3 फेज वाली प्रणाली पर ही कार्य करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन सिंगल फेज का कभी नहीं होगा, ट्रांसमिशन हमेशा 3 फेज का ही होता है।
इसलिए पावर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये कौन से फेज सिस्टम पे कार्य करेंगे, तो 3 फेज सिस्टम पर, या फिर अपन बोलेंगे त्रिकला प्रणाली पर। ये जो काम करते हैं 3 फेज पे ही काम करते हैं, या त्रिकला 3 फेज सिस्टम जहाँ है वहीं पर कार्य करेंगे। या फिर इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पॉलीफेज सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं अपन, पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम को ही अपन क्या बोलेंगे, बहुकला प्रणाली। पॉलीफेज सिस्टम को ही अपन क्या बोलेंगे, बहुकला प्रणाली। तो अपने पास में कौन सा ट्रांसफॉर्मर कितने फेज प्रणाली पर कार्य करता है, तो जो पावर जो ट्रांसफॉर्मर होंगे ये काम करेंगे 3 फेज प्रणाली पर या पॉलीफेज प्रणाली पर या त्रिकला सिस्टम पर या त्रिकला प्रणाली पर, या फिर अपन पॉलीफेज को ही बोलते हैं बहुकला प्रणाली। तो पावर ट्रांसफॉर्मर 3 फेज पर कार्य करते हैं। लेकिन चर्चा करें भाई अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की, किसकी चर्चा करें, डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन के जो यहाँ पर जो कार्य करेंगे अपने पास में, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है अपने पास में, ये किस पे काम करेंगे, यहाँ पर अपने पास में जो फेज है अपने पास में, यहाँ अपने पास सिंगल फेज को अपन बोलेंगे एकल कला, सिंगल फेज प्रणाली पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज प्रणाली पर भी कार्य कर सकते हैं और 3 फेज प्रणाली पर भी कार्य कर सकते हैं। तो 3 फेज प्रणाली में भी कार्य करते हैं और सिंगल फेज प्रणाली में भी कार्य करते हैं। कौन सी श्रेणी के, तो अपन कहेंगे भैया अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, तो अपन गांव में देखते हैं कि अपन के घरों के अंदर सिंगल फेज सप्लाई आती है और वहाँ ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं। और गांव के अंदर जो सप्लाई चल रही है वो वितरण प्रणाली है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है और वो सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य कर रहा है। अपने पास में जब तक गाँव में सिंगल फेज की लाइन नहीं आई थी, इससे पहले सब जगह 3 फेज की लाइन थी। तो और खेत वगैरह में जो कनेक्शन होते हैं वो 3 फेज प्रणाली के कनेक्शन हैं। खेत पे या बोरिंग पे जो कनेक्शन हो रहा है वो 3 फेज कनेक्शन है, और 3 फेज कनेक्शन का वो जो सिस्टम है वो भी एक वितरण प्रणाली के अंदर आता है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर हैं ये सिंगल फेज पे भी कार्य कर सकते हैं और 3 फेज पे भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन पावर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये केबल और केबल काम करेंगे किस पर, 3 फेज प्रणाली पर, या अपन बोलेंगे त्रिकला प्रणाली पर, या इसी को अपन क्या बोलते हैं पॉलीफेज, या इसी को अपन बहुकला। आगे देखें भाई अपने पास में जहाँ 3 फेज है, जहाँ पर 3 फेज है, जहाँ अपने पास में 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम है या त्रिकला या पॉलीफेज सिस्टम है, तो 3 फेज सिस्टम जहाँ भी है वहाँ पर क्या होता है, वाइंडिंगों का संयोजन होता है। प्राइमरी वाइंडिंगों का संयोजन अलग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का संयोजन अलग होता है। तो ये जो वाइंडिंग संयोजन है यदि इसको देखा जाए तो ये मुख्यतः अपने पास 2 प्रकार का होता है। एक तो अपने पास में होता है स्टार कनेक्शन, एक तो कैसा होता है स्टार कनेक्शन, और दूसरा यदि अपन देखें तो उसका नाम है डेल्टा कनेक्शन। ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग के जो संयोजन है उनके जो कनेक्शन है या संयोजन है वो कितनी प्रकार के मुख्यतः, तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के, एक तो स्टार संयोजन होता है और दूसरा डेल्टा। प्राइमरी अलग संयोजन में और सेकेंडरी अलग संयोजन में, या प्राइमरी सेकेंडरी समान संयोजन में भी हो सकती हैं। लेकिन अपन को चर्चा करनी है एक पावर ट्रांसफॉर्मर के संयोजन के बारे में और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के संयोजन के बारे में। ये हमेशा ध्यान रखना कि संयोजन जब भी होगा हमेशा 3 फेज सिस्टम के अंदर ही होता है। सिंगल फेज प्रणाली में किसी प्रकार का वाइंडिंग का संयोजन नहीं होता है। तो चलो, और अपन ये भी पढ़ चुके हैं भाई 3 फेज सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूशन भी काम करता है और अपने पास में पावर ट्रांसफॉर्मर तो केवल 3 फेज सिस्टम पर या त्रिकला प्रणाली पर ही कार्य करता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर 3 फेज पे भी काम करता है और सिंगल फेज पे भी कार्य करता है। तो वाइंडिंग से संबंधित जो सवाल है वो दोनों जगह पूछे जा सकते हैं कि एक पावर ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के संयोजन कैसे होंगे और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के संयोजन कैसे होंगे। तो चलो अपन देखते हैं, इधर अपन लेके चलते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर और एक तरफ अपन लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, और अपन को देख रहे हैं इनकी वाइंडिंग के संयोजन। तो एक तरफ अपन ने ले लिया पावर ट्रांसफॉर्मर और दूसरी तरफ अपन ने ले लिया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग के संयोजन कैसे होंगे और पावर ट्रांसफॉर्मर में कैसे होंगे। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होते हैं ये होते हैं अपने पास में स्टार डेल्टा संयोजन। स्टार डेल्टा संयोजन कौन सी ट्रांसफॉर्मर की चर्चा हो रही है, ये तो ये हो रही है पावर ट्रांसफॉर्मर। तो यदि अपन से पूछा जाए पावर ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग का संयोजन कौन सा होता है तो वो होगा स्टार डेल्टा। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में अपन से जब भी पूछे तो यहाँ जो वाइंडिंग का संयोजन है ये कैसा होता है, डेल्टा
स्टार संयोजन। कैसा रहेगा ये? डेल्टा स्टार संयोजन। कई बार इनके चिन्ह भी बने आ जाएंगे इस तरीके से, अपने पास में एक त्रिभुज टाइप में आएगा और इस तरीके से अपन को एक बाई टाइप में चिन्ह बना आता है जो स्टार का सिंबल होता है, इस तरीके से ये। तो इसको अपन बोलेंगे डेल्टा स्टार संयोजन। और यहाँ पर अपने पास उल्टा करना, यहाँ पर अपने पास में है ये अपने पास स्टार डेल्टा संयोजन। तो ये हो गया स्टार, इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं? स्टार, और इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा। यहाँ पर इसको अपन बोलेंगे डेल्टा और इसको अपन बोलेंगे स्टार। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ जो संयोजन होंगे वो तो कैसे होंगे? स्टार डेल्टा संयोजन। और पावर ट्रांसफॉर्मर के जो संयोजन है ये कैसे होंगे? डेल्टा स्टार संयोजन। तो अपने पास में स्टार डेल्टा संयोजन पावर ट्रांसफॉर्मर में और डेल्टा स्टार संयोजन होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर। इनके अंदर भी यदि अपन देखें तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मर को दो श्रेणी में बांट दिया। एक तो एच टी का जो फुल फॉर्म है वो होता है अपन के पास में हाई टेंशन। एच टी का जो फुल फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा? हाई टेंशन। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हाई टेंशन। हाई टेंशन को ये अपन क्या बोलेंगे? उच्च तनन। इसी को उच्च तनन। तो हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर या उच्च तनन परिणाम मित्र कौन से होते हैं और लो टेंशन ट्रांसफॉर्मर कैसे होते हैं? तो एच टी और एल टी। तो अपने पास में इनकी श्रेणी भी दो बांट दी गई है। एक तो एल टी को अपन बोलते हैं लो टेंशन, इसको क्या बोलेंगे? लो टेंशन। और एक को अपन बोलेंगे हाई टेंशन। तो लो टेंशन को अपन बोलेंगे निम्न तनन, लो का निम्न और टेंशन को अपन तनन। तो लो तनन परिणाम मित्र और उच्च तनन परिणाम मित्र, या लो टेंशन ट्रांसफॉर्मर और हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर। अब हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर कौन से माने जाते हैं और लो टेंशन ट्रांसफॉर्मर कौन से माने जाते हैं? तो हाई टेंशन और लो टेंशन जो दो श्रेणी इन्होंने बना रखी है वो इनकी केवीए के क्षमता के आधार पर है। हाई टेंशन और लो टेंशन दो जो श्रेणी बना रखी हैं ये किसके आधार पर है? इनकी क्षमता के आधार पर। तो एक को अब श्रेणी हाई टेंशन और दूसरी लो टेंशन। एच टी को अपन क्या बोलते हैं? हाई टेंशन, और एल टी को अपन लो टेंशन। तो अपने पास में 15,000 केवीए तक, 15,000 केवीए जो ट्रांसफॉर्मर की क्षमता दर्शाते हैं। केवीए तक के जो ट्रांसफॉर्मर हैं वो 15,000 केवीए तक की जो क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर हैं ये तो किस में जाएंगे? लो टेंशन में। 15,000 केवीए, 15,000 केवीए तक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर तो किस श्रेणी में रहते हैं? लो टेंशन श्रेणी में। 15,000 केवीए तक जिन ट्रांसफॉर्मर की क्षमता है, जिन ट्रांसफॉर्मर की क्षमता 15,000 केवीए तक है उनको तो अपन किस श्रेणी में रखेंगे? एलटी या लो टेंशन ट्रांसफॉर्मर या निम्न तनन परिणाम मित्र की श्रेणी में। तो फिर हाई टेंशन या एचटी कैटेगरी में या एचटी की श्रेणी में कौन कौन से रखे जाएंगे? तो यहाँ पे अपन को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, 15,000 केवीए से अधिक, 15,000 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर किस श्रेणी में जाएंगे? तो 15 केवीए से अधिक क्षमता वाले परिणाम मित्र कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं? तो वो परिणाम मित्र रखे जाएंगे हाई टेंशन की श्रेणी में। तो एच टी की क्षमता 15 से अधिक और एल टी की क्षमता 15 से कम। और क्षमता किस में नापी जाएगी? केवीए में। क्षमता ट्रांसफॉर्मर की किस में नापी जाएगी? केवीए में। चलो दोस्तों, ये तो पूरा पेज डिलीट हो गया, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। अपन को मेन तो क्षमता ही देखनी है। अपन इसको किससे दर्शाएंगे? एल टी। एल टी क्या होता है अपने पास में? तो एल टी का नाम हो गया लो टेंशन, लो टेंशन। या लो टेंशन को ही अपन क्या बोल सकते हैं? निम्न तनन। इसको मैं पूरे को दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ। पहले वाला पेज तो अपना डिलीट हो ही गया। तो अपने पास में ट्रांसफॉर्मर को एक तो अपन बोलते हैं एल टी ट्रांसफॉर्मर। कैसे? एल टी ट्रांसफॉर्मर। और एल टी ट्रांसफॉर्मर को ही अपन क्या बोलेंगे? एल टी ट्रांसफॉर्मर को ही अपन बोलेंगे लो टेंशन। एल टी का जो फुल फॉर्म है वो है लो टेंशन ट्रांसफॉर्मर। लो टेंशन ट्रांसफॉर्मर को अपन हिंदी में या निम्मी पैटर्न की भाषा में जाएंगे तो इसका जो नाम मिलेगा वो अपन को मिलेगा निम्न तनन। ये क्या मिलेगा? निम्न तनन परिणाम मित्र। क्या मिलेगा अपन को? निम्न तनन परिणाम मित्र। दूसरा जो अपने पास ट्रांसफॉर्मर है वो है अपन का कैसा? एच टी। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा है? एच टी ट्रांसफॉर्मर।
HT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाई टेंशन। HT का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हाई टेंशन। तो इसको अपन बोलेंगे हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर, हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर। और हाई टेंशन जो ट्रांसफॉर्मर है इसी को अपन हिंदी या निम्मी पैटर्न में क्या बोलेंगे? तो इसको अपन बोलेंगे उच्च तनन परिणामित्र। इसको क्या बोलेंगे? उच्च तनन परिणामित्र। और उच्च तनन जो परिणामित्र है अपन को क्या देखनी होती है? इनकी क्षमता। इनकी अपन को क्या देखनी होती है? क्षमता। और क्षमता किस में दर्शाई जाती है? KVA में, या फिर क्षमता दर्शाई जाएगी MVA में। इधर आ जाओ अपने पास, इनकी भी LT की भी क्षमता या तो KVA में होगी या फिर वो होगी किस में? MVA में होगी। अब ये क्षमता कितनी होगी ये ध्यान अपन को मेन रखना है। तो अपन लिखेंगे 15,000 KVA। 15,000 KVA तक यदि क्षमता है तो वो ट्रांसफॉर्मर किस श्रेणी में रखे जाएंगे? तो 15,000 KVA तक जिनकी क्षमता है वो ट्रांसफॉर्मर LT में। और 15,000 से अधिक, 15,000 KVA भी अपन को इसके साथ में लिखना है। तो 15,000 KVA से अधिक, 15,000 KVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर किस श्रेणी में जाएंगे? तो 15,000 KVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर जाएंगे किस में? HT की श्रेणी में। मेन क्वेश्चन अपन को यही है कि भाई HT ट्रांसफॉर्मर की क्षमता कितनी होगी? तो अपन आंसर देंगे 15,000 KVA से अधिक। और LT की क्षमता कितनी होगी? 15,000 KVA तक या उससे कम। भाई इस तक हो सकती है या 15,000 KVA से कम जो क्षमता है उनको अपन किस श्रेणी में रखते हैं? LT की श्रेणी में। LT का पूरा नाम क्या है? तो लो टेंशन ट्रांसफॉर्मर या निम्न तनन परिणामित्र। HT ट्रांसफॉर्मर का पूरा नाम हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर, या फिर इसी को अपन बोलेंगे उच्च तनन परिणामित्र। तो दोस्तों एक श्रेणी अपने पास में व्यापारिक आधार पर ये हो चुकी है, और दूसरी अपने पास में, ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे थे तो मैंने सोचा कि चलो इनकी एक ही वीडियो बना दें, दोनों के वीडियो अलग अलग बनेंगे, उसके बजाय एक वीडियो बन जाएगी। तो मैं उस पर अगला पेज अपन ले लेते हैं। ये जो वर्गीकरण रहेगा ये अपना वर्गीकरण किसके आधार पर है? स्थापना के आधार पर, इंस्टॉलेशन के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। तो अपने पास में स्थापना के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो श्रेणी में हैं। एक ट्रांसफॉर्मर तो कैसे होते हैं? इंडोर ट्रांसफॉर्मर। एक तो कैसे होते हैं? इंडोर। और दूसरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आउटडोर। दूसरी श्रेणी जो है वो कौन सी है? आउटडोर ट्रांसफॉर्मर। इंडोर जो ट्रांसफॉर्मर है इनको अपन आंतरिक ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं, ये इनके ये आंतरिक हो गए। और आउटडोर का मतलब ये बाहरी ट्रांसफॉर्मर है। ये कैसे? बाहरी। इंडोर और आउटडोर। डोर का मतलब होता है दरवाजा, घर के अंदर भी तो दरवाजा होता है, दरवाजे को ही तो अपन डोर बोलते हैं। और इनडोर का मतलब दरवाजे के अंदर, और आउटडोर का मतलब दरवाजे के बाहर। सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी ज़्यादा समझने का नहीं है। तो अपने पास में किसी कमरे के अंदर, या किसी हॉल के अंदर, या किसी भवन के अंदर, या फिर किसी इमारत के अंदर, या अपन बोल सकते हैं किसी टीन शेड के अंदर, या अपन बोल सकते हैं खदानों में लगे जो ट्रांसफॉर्मर हैं इनको अपन किस श्रेणी में रखते हैं? इनको अपन रखते हैं इंडोर की श्रेणी में। आउटडोर ट्रांसफॉर्मर क्या हैं? तो अपने पास खुले मैदानों में, जैसे अपने खेतों पे लगे रहते हैं, ग्रिड स्टेशनों पे लगे रहते हैं, तो वो खुले मैदान में लगे रहते हैं। तो अपने पास में खुले मैदानों में, या ये अपने पास किस पे लगे रहेंगे? ग्रिड स्टेशन पे। किस पे लगेंगे? ग्रिड स्टेशन पर। तो ग्रिड स्टेशन पर लगे जो ट्रांसफॉर्मर है, ग्रिड स्टेशन पर लगे जो ट्रांसफॉर्मर हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? आउटडोर। इनको क्या बोलते हैं? आउटडोर। इनमें थोड़ा सा अंतर है अपने पास में। आउटडोर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनमें तेल भरने का अंतर हो सकता है। आउटडोर ट्रांसफॉर्मर जो होंगे उनके अंदर जो ऑयल भरा जाएगा, ये कैसा ऑयल भरा जाएगा? तो इनके अंदर भरा जाता है खनिज तेल। इनके अंदर कैसा तेल होता है? खनिज तेल, या फिर इसी को अपन बोलते हैं मिनरल ऑयल। इसी को क्या बोलते हैं? मिनरल ऑयल। और मिनरल जो ऑयल होता है ये पेट्रोलियम पदार्थों से शुद्ध किया हुआ तेल होता है। जैसे अपन डीजल पेट्रोल निकालते हैं पेट्रोलियम पदार्थों से, इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर का तेल भी पेट्रोलियम पदार्थों से ही निकाला जाता है। तो कहाँ से निकाला जाता है इसको? तो इसको निकाला जाता है अपन के पेट्रोलियम पदार्थों से। और अपने पास में खुले मैदानों में लगे ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाएंगे? आउटडोर ट्रांसफॉर्मर। और आउटडोर ट्रांसफॉर्मर के अंदर किस प्रकार का तेल भरा जाएगा? तो वो है अपन का खनिज ऑयल।
और एक होता है अपने पास में सिंथेटिक ऑयल। तो इंडोर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनके अंदर जो भरा जाता है वो कहलाता है अपन का सिंथेटिक ऑयल। वो कैसा ऑयल कहलाएगा? सिंथेटिक ऑयल। तो अपने पास मेन अंतर यही है कि भाई इंडोर और आउटडोर ये स्थापना के आधार पर ट्रांसफॉर्मर को लगाया कहाँ गया। यदि किसी का बंद कमरे के अंदर, हॉल, भवन, इमारत, टीन शेड, खदानों के अंदर लग रहा है ट्रांसफॉर्मर, तो उसी ट्रांसफॉर्मर को अपन बोलेंगे इंडोर। दूसरी कंडीशन, खुले मैदानों में, ग्रिड स्टेशनों पे, कहीं भी खुले पे, तुमने देखा होगा रोड के किनारे भी ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। तो खुले में जो लगे हुए जिनके ऊपर कोई छाया का इंतजाम नहीं है वो कैसे कहलाएंगे? आउटडोर, मतलब वो दरवाजे से बाहर है। और आउटडोर में खनिज तेल भरा जाता है, जबकि इंडोर के अंदर भरा जाता है सिंथेटिक ऑयल। इससे ज़्यादा इसमें और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें और अपनी सफलता को हासिल करें। थैंक यू। ओके।